जय जी शुक्राना गुरु जी। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, इस सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ, वह मुझे कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ जहाँ बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उसका अत्यंत उत्सवदायक बालक विश्वामित्र जी ने से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए। अब तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाओगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने बालक से कहा, हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गधी क्षत्रिय पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो, यह तो कहो। उस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान ब्रह्मा ऋषि से हो गए। निसंदेह अब विशिष्ट आदि ब्रह्म ऋषि तुमसे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरा संस्कार करो। यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया। उस बालक को ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला भी सुनो। उसी समय जो एक श्वेत नामक एक दूसरे ब्रह्म ऋषि से उसके दिव्य और परम बालक आकर देखा तो उसे आलिंगन और चुम्बन करने लगे। उन्होंने शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को देख लेकर कोच पर्वत पर चढ़ गया। उसके शिखर ढहने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक कांप उठा। यह देखकर देवताओं सहित शंकर जी वहां आए। इंद्र ने उसके दक्षिण पार्थ में ब्रज का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उससे स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया। उसके विशाख नामक दूसरा पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। यह सब चारों ओर स्कंद हुए, जो बड़े ही वीर थे। यह चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत होकर उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियों से पकड़ने दौड़ी। उनकी भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख का एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न होकर अपने लोक में ले गईं। वो बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रिलोक में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। अब कृतिका के उस बालक ने एक दिन में स्वर्ग जाकर बड़ी सुंदर चरित्र किया। देवता अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित होकर उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गए। इति शिव महापुराण चतुर्थ खंड का तीसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्राना।